वंदे मातरम। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, पिछले काफी दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे कि इजराइल का और हमास का युद्ध चल रहा है। अच्छा, ये युद्ध बीच में बंद हो जाता है, रुक जाता है, फिर तूल पकड़ने लगता है और फिर तेजी से चर्चा में आ जाता है। सालों हो गई इस बात को, युद्ध को चलते हुए। हालांकि ये युद्ध है इजराइल का और हमास का। इसमें बीच में सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों फिलिस्तीन को। पहले हम लोग इस बात को समझाएंगे, फिर क्योंकि अब एक खबर आई है कि ईरान में घुसकर हमास का जो सरगना था उसको मार दिया। अब मारने वाला कौन है? बहुत सारे लोगों ने इजराइल को आरोपी ठहराया है, बहुत सारे लोगों ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को आरोपी ठहराया है। या फिर हम लोग जानेंगे कि कौन था ये हमास का सरगना जिसके बारे में आज की ये वीडियो है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इस व्यक्ति के बारे में। ये हालांकि अगर हम बात करें तो एक समय था जब ये फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री भी रह चुका है, चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों इजराइल की। आप इजराइल, हमास और फिलिस्तीन, इन तीनों चीज़ों को थोड़ा समझना, फिर आपको ढंग से इस वीडियो के बारे में समझ में आएगा। देखो, ये वाला जो पूरा नक्शा आपको दिखाई दे रहा है ये है इजराइल का नक्शा, इजराइल। इसके बाद में यहाँ आपको जो गाजा स्ट्रिप दिखाई दे रहा है, गाजा, और इधर आपको दिख रहा है ये वेस्ट बैंक। ये वाला हिस्सा जो इजराइल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली इजराइल नहीं है, ये फिलिस्तीन है। हालांकि इन पे मैंने इनका बंटवारा कैसे हुआ था, किस बेस पे बंटवारा हुआ था, हमास के साथ युद्ध क्यों चल रहा है, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं डिटेल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग आराम से उसको देख लेना। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं इस व्यक्ति की कि इसको मारने वाला कौन है और क्यों इसको मारा है। तो यहाँ ये आप लोगों का आपको दिख रहा होगा, ये फिलिस्तीन है और ये पूरा इजराइल है, इधर भी फिलिस्तीन का हिस्सा है। अब इस वाले फिलिस्तीन के हिस्से पर कुछ आतंकवादी संगठन काम करते हैं। जैसे एक आतंकवादी संगठन है हमास। ये व्यक्ति जो था हमास का सरगना हुआ करता था। हालांकि हमास जो है वो फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है, और क्योंकि ये कहता है कि आपने फिलिस्तीन के कब्जे को जो एरिया है उसको कब्जा रखा है, इसलिए वो अटैक करता रहता है किस पे? इजराइल पे। हालांकि यहां पर जो उपद्रव करते हैं, अगर बात करूं फिलिस्तीन के भी, तो ये वाले साइड वाले जो व्यक्ति हैं ये केवल जो है अटैक करते हैं या युद्ध में आगे रहते हैं, है ना, अग्रेसिव रहते हैं। जो वेस्ट बैंक के लोग हैं या वेस्ट बैंक के जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो झगड़ा वगड़ा पसंद नहीं करते हैं। चलो, अभी हुआ क्या कि स्थिति ये थी कि ईरान ईरान देश जो है वो इसके बगल में है। इसके इधर चलोगे तो यहाँ पे सीरिया है, सीरिया के और इधर चलोगे तो इराक है, और फिर उसके बाद ईरान है। मैप में मैं आपको दिखाऊंगा। ईरान की जो राजधानी है तेहरान है, ईरान की राजधानी। वहाँ तेहरान में इसका एक घर बना हुआ था इस व्यक्ति का। इस्माइल हानिया इसका नाम है। क्या नाम है इसका? नाम है इस्माइल हानिया। नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका, इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया इसका नाम है, ठीक। इसका जो हुआ था वो घर था ईरान में। ईरान जो है वो चोरी चुपके या खुलेआम भी हम लोग कह सकते हैं कि हमास को सपोर्ट करता है, पूरे तरीके से हमास को सपोर्ट करता है। अब इस पे मैं चर्चा करूंगा कि ईरान जो है वो इसको सपोर्ट क्यों करता है, हमास को, इस पे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं बात करता हूं इस व्यक्ति की। ये मैंने बताया तेहरान ईरान की राजधानी है, वहां पे इसका बंगला बना हुआ था। उस बंगले में गोली चली और इसको मार दिया गया। इसके साथ साथ एक गार्ड भी मारा गया है इसका, ठीक है। और इसके कुछ दिनों पहले बात करें या कुछ सप्ताह पहले की बात करें तो इसके 3 बच्चे और 4 पोते वो एक हवाई हमले में मारे गए। हवाई जहाज से जा रहे थे, उस पर अटैक कर दिया गया, वो सारे के सारे मारे गए। और पिछले महीने इसकी बहन को मार दिया गया था। इतना ही नहीं, नवंबर के महीने की बात बताता हूं मैं आपको। इसका एक घर गाजा में भी है। गाजा यानी कि जो इजराइल वाला पार्ट है उस पे, जो फिलिस्तीन का एरिया है ये वाला, फिलिस्तीन के इस गाजा स्ट्रिप पे इसका घर बना हुआ था यहाँ पे। यानी इसको पिछले जो नवंबर बीत गया है, इस नवंबर में इस घर पे अटैक कर दिया था और उसको, घर को खत्म कर दिया था। ये जो आरोप लगाया गया था कि मेरा जो घर खत्म करा है, वो लगाया गया था इजराइल पर आरोप कि भाई इजराइल ने ऐसा किया है। हालांकि इजराइल का कहना था कि जो ये घर था इसका, ये आतंकी घटनाओं को पनाह दे रहा था, या इस घर से जो है प्रयोग हो रहे थे, आतंकी हमले हो रहे थे यहाँ से, इसलिए हमने इसको नष्ट किया है। तो ये इसका दावा था इजराइल का। अभी मैं बात करता हूं कि इस्लाम हानिया जो है ये कौन है, आप समझना। इस्लाम हानिया जो था
ये एक नॉर्मल व्यक्ति था, एक शिविर में इसका जन्म हुआ था, बहुत गरीब परिवार से आया करता था। लेकिन 1980 के दशक में ये हमास से जुड़ा। हमास जब शुरुआती संगठन था, बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, उसके साथ जुड़ता है। और जब ये हमास के साथ जुड़ता है तो धीरे 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 हमास की ताकत बढ़ती चली जाती है। जब हमास की ताकत बढ़ती है तो इसका भी कद बढ़ने लगता है। तो 2004 में एक सीक्रेट सामूहिक नेतृत्व करता है ये हमास का। 2004 में इसकी पोस्ट बढ़ चुकी थी। इसके बाद 2006 में ये, ध्यान रखना, फिलिस्तीनी प्राधिकरण में प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है। प्रधानमंत्री था ये व्यक्ति 2006 में, हालांकि 1 साल के लिए ही रहा था, फिर इसको हटा दिया गया था। इसके बाद 2017 वो समय था जब ये हमास का चीफ बन चुका था, यानी हेड बन चुका था। अब हमास को जो भी करना था, जो भी प्रक्रिया उसको करनी थी, जो भी आतंकी हमले करने थे, वो इसके कहने पे हुआ करते थे। जब ये हमास का चीफ बनता है तो उसके अगले वर्ष 2018 में यूएसए इसको वैश्विक तौर पर या इंटरनेशनल लेवल पर आतंकवादी घोषित कर देता है। ये था भाई पूरा, मैंने समझाया आपको, इस्माइल हानिया। अब इस हानिया की हत्या के बाद हमास ने क्या कहा है इसको समझना। हमास का कहना है कि इजराइल के हमले में इस्माइल हानिया मारा गया। किसके हमले में? इजराइल के हमले में। तो सीधा सीधा इजराइल को दोषी ठहराया किसने? हमास ने। अब इस हमास की हत्या के बाद सबसे ज्यादा जो टेंशन है वो है ईरान को। बोला ईरान को क्यों टेंशन है? तो देखो मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझाता हूं। ये फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इजराइल का मैप है। इधर ये जो एरिया है ये वाला आपका वेस्ट बैंक है और इधर गाजा स्ट्रिप है। फिर से आप इसको देखो, ये छोटे से एक मैप में आपको इजराइल यहां दिख रहा होगा। इजराइल के पड़ोस में इधर सीरिया है, इधर नीचे की तरफ जॉर्डन है, जॉर्डन से आगे चलेंगे तो इराक है, और इससे और भी दूर है ईरान। ये ईरान वही देश है जो हमास को सपोर्ट करता है, और अभी ईरान में ही रह रहा था कौन? इस्माइल हानिया यहां था। अब टेंशन इसलिए बढ़ गई इस खाड़ी देशों में कि भाई साहब ये व्यक्ति जो हमास से जुड़ा हुआ था, इजराइल ने इसको ईरान में घुस करके मारा है, इसलिए पूरी टेंशन इसमें बढ़ी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई हानिया की हत्या पर, या हानिया की जो हत्या हुई है वो कब हुई है। तो मैं आपको बता देता हूं। अभी अभी क्या है, ईरान में नए राष्ट्रपति बने हैं। ईरान में नए राष्ट्रपति बने, उनका नाम मैं थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, ऐसा ही कुछ नाम है, मसूद पेजकियन है, क्या नाम है, ऐसा ही कुछ नाम है। कमेंट सेक्शन में आप बताना। ये इन्होंने शपथ ली थी कल, और मतलब कि एक दिन पहले शपथ ली थी और अगले दिन ही इनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद एक व्यक्ति है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर क्या आरोप लगाया है ये समझिए। एक समाचार वेबसाइट है अल मायादीन। अल मायादीन वेबसाइट ने दावा किया है कि इजराइल ने उन्हें मार डाला। किसने? इजराइल ने मार डाला। तो देखो यहां पे हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि इजराइल ने मारा है, और जो हमास का संगठन है उसने भी इजराइल को दोषी ठहराया है। लेकिन इसके अलावा जो हिजबुल्लाह ने कहा है, उसने कहा है कि भाई इजराइल की खुफिया एजेंसी एक मोसाद, सीधा सीधा इस मोसाद का हाथ है इसमें। क्योंकि दोस्तों पिछले कई सालों में इसने ये भी कहा कि पिछले कई सालों में ऐसा हुआ है कि मोसाद ने ईरान में कई ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों को मारा है, कई ऐसे लोगों को मारा है जो खुद इजराइल इसको आरोपी माना करता था। उन सभी लोगों को यहाँ पे मारा है। हालांकि इजराइल ने कभी अभी कोई बयान नहीं दिया है, कोई टिप्पणी नहीं की है कि मेरा हाथ है इसमें या नहीं है। जैसी कोई इजराइल की ऑफिशियल टिप्पणी आती है मैं आप लोगों को वीडियो बना करके बताऊंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मोसाद क्या है। तो मोसाद जो है हिब्रू में नाम है उसका, लेकिन अगर हम लोग इसकी फुल फॉर्म देखें तो इसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। ये एक खुफिया एजेंसी है जो कि गुपचुप तरीके से अपने जो दुश्मन होते हैं उनका सामना करती है, उनको पकड़ती है, उनको मारती है। ये एक संगठन है जिसकी शुरुआत 1949 में हुई थी। अब जैसे इसके बहुत प्रचलित, बहुत फेमस कुछ ऑपरेशन हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। 27 जून 1976 में एक विमान का अपहरण हुआ था। उस अपहरण के बाद हम जो ये इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, ये
युगांडा जाकर के अपने एरोप्लेन को वापस लेकर के आई थी और वहाँ जो है हम लोग कह सकते हैं सेना के बल पे वापस लेकर के आई थी। इसके बाद मोसाद ने एक दूसरा ऑपरेशन है, मोसाद ने रूसी मिग-21 लड़ाकू विमान को चुराया था, जो दुनिया का उस समय सबसे तेज उड़ने वाला विमान था। इसके बाद एक म्यूनिक ओलंपिक में इजराइल के कुछ जो खिलाड़ी थे वो मार दिए गए थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसका बदला लिया इन्होंने। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन जो है चलाए हैं मोसाद ने। मोसाद एक ऐसी संस्था है जो अपने दुश्मनों को छोड़ती नहीं है, उनके साथ कोई भी ये बातें नहीं करती। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई 1 करोड़ रुपए ले लो, इनको छोड़ दो हमारे 2 आतंकवादियों को और हम आपके लोगों को रिहा कर देंगे। इस तरह की कोई भी नीति का पालन नहीं करती है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। तो मैंने ये आप लोगों को पूरा समझाया। आई थिंक कि आपको ये वीडियो में सारा कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और अपनी टिप्पणी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।